रानी ऋषु को देखते ही अपना पल्लू गिरा देती है और ऋषु की माँ को देखकर अपना पल्लू सही करके वहाँ से भाग जाती है। ऋषु प्रेस कर रहा होता है और रानी उसको फिर से अपना फिगर दिखाने की कोशिश करती है। दोनों के इशारे चलते हैं, लेकिन ऋषु की माँ फिर उनको देखकर रानी की तरफ आकर उससे कहती है कि रात में क्या तुम दोनों सांप सीढ़ी खेलते हो जो तुम्हें दिन में पल्लू गिराने पड़ रहे हैं। अफजल फिर से ऋषु को ज्ञान देता हुआ कहता है कि बहुत पिस लिए, अब तुम बेडरूम जीतो और शेर बनो। अब रात होते ही ऋषु सेक्स बढ़ाने की टेबलेट खा लेता है और बेड पर लेटकर रानी के आने का इंतजार करता है और अंदर रानी परफ्यूम लगा रही होती है। जैसे ही गेट खुलता है ऋषु तुरंत कंबल ओढ़कर सोने का नाटक करता है। रानी ऋषु से अपना साड़ी का हुक खोलने के लिए बोलती है। वो रानी को पहली बार टच करता है लाइट ऑफ करके किस करने के लिए। जैसे ही रानी को बेड पर लिटाता है रानी के सिर में लग जाती है। वो दोनों पूरी रात सेक्स तो क्या एक किस तक नहीं कर पाते। दरअसल दोस्तों रानी चालू होती है पर ऋषु ठहरा। एक शरीफ व्यक्ति रानी की साड़ी ऋषु से उलझ जाती है। आधा टाइम उसको सही करने में निकल जाता है। ऋषु खुद से नाराज होकर सो जाता है और रानी उससे परेशान हो जाती है। अगले दिन सुबह ऋषु जल्दी जग जाता है। तभी रानी का फोन बजने लगता है। रानी कॉल उठाती है। तभी उसकी मौसी पूछती है कि कैसी रही कल की रात। रानी कहती है कि क्या कैसी, मैं तो पहले ही कह रही थी लव मैरिज कर दो मेरी अरेंज मैरिज में हस्बैंड को कुछ पड़ी ही नहीं है। उसकी घंटी बजी, बस मंदिर बंद। ऋषु ऑफिस के लिए रेडी होता हुआ ये सब सुन रहा होता है। उसकी मानसी कहती है कि पल्लू गिराकर भी कुछ नहीं हुआ। तो रानी मासी से कहती है कि कुछ नहीं हुआ, मासी नल्ला निकला। वो मासी नल्ला तो उसकी मासी कहती है कि तू उसको मेनली फील करा। तभी रानी कहती है कि क्या मासी कभी होमली फील कराओ, कभी मेनली एक छोटी सी चीज कराने के लिए कितना फील कराना पड़ेगा। और कहती है कि कहाँ फंसा दिया, ज्वालापुर में कोई ज्वाला नहीं जलने वाली। हमारे बीच ऋषु ये सब सुनकर बहुत परेशान होता है। ऋषु अपने दोस्त अफजल से कहता है कि माँ सही कहती थी, इसके बारे में सारी प्राइवेट बातें अपने घर वालों को बता रही हैं। तो अफजल उससे कहता है कि भाई वैसे ही बता रही होगी, तुम उसकी बातों को सीरियस मत लो। अब ऋषु अपने ऑफिस पहुंच जाता है। वहाँ उसका स्टाफ उसको देखकर कहता है कि परफॉर्मेंस उधर देनी है इधर नहीं, और कल ऑफिस बंद रहेगा, कल भी मत आ जाना। शाम घर जाते ही वो सो जाता है। अब अगले दिन रानी उससे खाने की पूछती है तो ऋषु मना कर देता है। रात होते ही अफजल और ऋषु छत पर बैठे होते हैं। तभी अफजल को रानी के कमरे की लाइट बंद दिखती है। तो वो ऋषु से कहता है कि जाऊं, अब मैं भाभी सो गई। ऋषु जैसे ही कमरे में घुसकर लाइट ऑन करता है रानी उसको बेड पर बैठी हुई दिखती है। रानी उससे पूछती है कि आप मुझसे बोर हो गए हो ना। तो ऋषु उससे मना करके कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब रानी उससे ट्रुथ एंड डेयर खेलने की कहती है और कहती है कि सच तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्यों भाग रहे हो, और डेयर तो मैं अपना ब्लाउज निकाल सकती हूँ और तुम अपनी पेंट से। ऋषु उसको सच बताते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी मम्मी और मासी के साथ सारी बातें सुन ली थी। ये सुन के रानी शॉक हो जाती है और ऋषु उससे पूछता है वैसे कैसा लड़का चाहिए था आपको। रानी उसको बताती है कि जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, नॉटी हो, प्यार में पागल हो और डैशिंग हो, कभी कभी बाल खींच ले, कभी कभी चूम ले। ऋषु उसको बताता है कि कल से ऑफिस वालों ने MBA क्लासेस रखी है, दफ्तर के बाद वहीं जाऊंगा। ऋषु रानी से कहता है कि आपको तो 5-6 लड़के एक साथ चाहिए। रानी जी अब एक में कहाँ मिलेगा ये सब। तो रानी उससे कहती है कि एक में 1-2 खूबी तो हो सकती है ना, या वो भी मुश्किल है। और ऋषु उसको बताता है कि कल से ऑफिस वालों ने MBA क्लासेस रखी है, दफ्तर के बाद वहीं जाऊंगा। और हाँ, आपको जैसा लड़का चाहिए था छिन-वन मिला, यही है। और सॉरी बोलकर वॉशरूम का गेट बंद कर लेता है। चलते हैं। अब प्रेजेंट में रानी पुलिस वाले को बताती है कि उस दिन के बाद ऋषु मुझसे बहुत दूर चला गया। ऋषु की नाराजगी पलंग पर लेटी रहती थी। रानी भी अपनी पहले वाली जिंदगी को जीना चाहती थी। वो फेसबुक पर नया बॉयफ्रेंड बनाने के लिए लड़के सर्च करती है। ऋषु क्लास से फ्री होकर घर आते ही सो जाता है। वो रानी से बात तो दूर देखता भी नहीं। अब रानी घर का काम तक करने लगी थी और बढ़िया सज धज के वो मार्केट और घूमने जाती है। घर आते वक्त उसको ऋषु एक लड़की के साथ दिखता है तो रानी तुरंत रिक्शे से उतरकर उसके पास पहुंच जाती है और पूछती है कि बढ़िया चल रही है पढ़ाई। तभी ऋषु को रानी को समझाते हुए कहता है कि बस इसको रास्ता समझा रहा था। तो रानी उस लड़की से कहती है कि अपने घर का तो ये रास्ता भूल गए हैं, आपको ये रास्ता अच्छे से समझा देंगे। और फिर ऋषु से कहती है कि MBA कर रहे हैं आप यहाँ पे। फिर उस लड़की से कहती हैं 1 ही महीना हुआ है, हमारी शादी को उस 1 महीने में 1 ही बार ट्राई किया है पर कुछ हुआ नहीं, ऐसे ही जस्ट लेडी टू लेडी आपको बता रहे हैं। रानी वहाँ से अपनी आंखों के आंसू छुपाकर वापस घर आ जाती है और घर आकर अपनी माँ से बात करती हुई पूछती है कि थोड़े दिन के लिए घर आ जाओ। तभी उसकी माँ उससे मना करते हुए कहती है कि बेटा ऐसे अच्छा नहीं लगता इतनी जल्दी घर, और वैसे भी मैं तुम्हारे मामा के यहाँ 1 हफ्ते के लिए जा रही हूँ और तुम भी तो जाओगी ना अपने हनीमून पे। तभी ऋषु आ जाता है और रानी को कॉल पे बात करता हुआ देख वापस चला जाता है। फिर रानी कॉल कट कर देती है। ऋषु किचन में खाना खा रहा होता है। तभी रानी वहाँ आकर ऋषु से पूछती है कि गोवा के लिए पैकिंग कब स्टार्ट करनी है। वो सब सुनकर ऋषु बैग से गोवा की ट्रेन के टिकट निकाल के फाड़ देता है। अब अगले दिन ऋषु का कजिन नील घर आ जाता है और ऋषु की माँ उसको रानी से इंट्रो कराती है। नील और रानी की आंख से आंख मिल जाती है। रात को ऋषु घर आता है तभी नील पीछे से आके उसको सरप्राइज